इनके बारे में गुरुजी ने जब बताया तो बालक सुनते रह गए। भगवान के मधुर मधुर मुस्कान पर वो फिदा होने लगाइए। हम ऐसे मधुर मधुर मुस्कान भगवान के जिसे नमन करते हुए हृदय पर चिंतन करते हैं रामदास के साथ कि भगवान है कैसा। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे। 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 आओ से ताली बजा भगवान की शोभा को धारण करते हुए जय हो। हो माधो तेरी बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, श्यामा बादल जो काले कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरी तिरछी सी लटकनिया पे, तेरी तिरछी सी लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे। बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे। बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे। और नमन करते भगवान के नेत्रों का अवलोकन करते हुए भगवान के काली काली के घुघराले बाल हरे से प्रभु को जय हो माधो। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत जय वाली हो। लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे। बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे।
जय हो हौस नमन करते हो ऐसे प्रभु जिनकी मतवाले चाल और भगवान जब चलता है ब्रह्मांड नाचता है ऐसे प्रभु के लिए ताली बजाते हो जय हो हरिओ माधो तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरी युगल छवि पे मैं तो तेरे युगल छवि पे मैं तो तेरी युगल छवि पे मैं तो तेरी युगल छवि पे मैं तो बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे मैं बलिहार सावरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे 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 बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे मैं बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे मैं बलिहार सावरे। प्रेम से लाडली सरकार की जय हो। आइए यही भगवान का स्वरूप और इस स्वरूप को अवलोकन करा रहे संतों और जब संत अवलोकन कराए भजनों के माध्यम से तो रामदास जो दासी का पुत्र था ना वो चुपचाप भगवान के अवलोकन करने लगा और जब भगवान का अवलोकन किया तो गुरुजी से पूछा गुरुजी ये मिलेगा कहाँ इनका परिचय दो पता दो एड्रेस दे दो हम इनके नगर चले जाए तो कहा बेटा इनका कोई धाम नहीं होता इसे जब चाहो ना मिल सकते पर पुत्र पता काम क्रोध मद लोभ मत्सर इनका परित्याग करना होता फिर भगवान की प्राप्ति होता तो पुत्र से जब कहा काम क्रोध मद लोभ मत्सर को छोड़ो और प्रभु का अवलोकन करो भगवान को देखो तो उस समय प्रभु की अवलोकन करने के निमित्त वो सब छोड़ने को तैयार हो गया रामदास माँ के पास आए भक्ति भक्ति के मैया उमोरी मैया मैया ने कहा हुआ लाला लाला ने कहा मैया मैं ना इस संतों के साथ जाना चाहता हूँ कहा क्या वन में क्या करेगा लाला लाला ने कहा मैया मुको ना भगवान की घुंघराले घुंघराले छवि देखना भगवान की श्याम श्याम वर्ण देखना है लालिमाओं से भरे उनके मुखाग्र वृंद को देखना तो माता रोने लगी और रोते रोते के लाला ये माँ दी जिंदा है ना तो तेरे कारण जिंदा तेरे लिए तू तेरी माँ 6 बजे सुबह और 6 बजे शाम को गौ माता का दुहन करता है लाला और तू ही मुझे छोड़कर जाएगा तो किसके भरोसे मैं जिंदा रहूंगी माँ रोने लगी कहा लाला ये सब कुछ तुझे किसने सिखाया पुत्र ने कहा माँ वो जो संत की टोली आए हैं ना मंडली उस संतों ने बताया कि काम क्रोध मद लोभ मत्सर को छोड़ो और भगवान की शरणागति कर लो तो उस समय माता पुत्र को लेकर आए संत के पास संत को प्रणाम किए बाबा मेरे पुत्र को क्या पट्टी पढ़ा दी मेरे को छोड़ना चाहता है बाबा इस पुत्र के कारण ये माँ जिंदा है और माँ जो काम करती केवल पुत्र के लिए करता तो बाबा समझाओ ना रामदास को तो बाबाओं ने कहा बेटा हमने बोला कि काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो और भगवान का भजन करो पर लाला पता कब भजन करें जब कर्म पूर्ण हो सबसे पहले हमारी देवता इस संसार में मात्र होती है दूसरा देवता होता है पितृ और तीसरा देवता होता है गुरु ये तीनों का पहले हमें पूजन करना पड़ता है चिंतन करना पड़ता है उसके बाद कर्मार्थ को करने के बाद फिर विरक्त होना पड़ता है अभी तेरी माँ जिंदा है रामदास तू माँ की सेवा कर भगवान का भी भजन करना पर सर्वपरि माँ को ही ध्यान में लाना कोई गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में निवेदन किया कि सुन जननी सोई
सुते बड़े भागी गुरु पीत मात चरण अनुरागी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी गुरु पीत मात चरण अनुरागी सुने जननी सोई सुते बड़ भागी गुरु पीत मात चरण अनुरागी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी गुरु पीत मात चरण अनुरागी। गोसाई बाबा भी स्पष्ट कर दिया कि सुन जननी तेरा सुत बड़ा भागी, कितना बड़ा भागी कि बहुत बड़ा भागी, जो गुरु और पितु और माता के चरण पे अनुराग रखता वही सबसे बड़ा भागी। एक बार ताली बजाओ। जिनके माँ बाप है और जो सेवा कर लिया वही तो बड़ा भागी होता है। 4 पद है भागवत रामचरितमानस में, कितने पद? 4। बड़ा भागी, अति बड़ा भागी, अतिशय बड़ा भागी और परम बड़ा भागी। तो बड़ा भागी कौन? तो बड़ा भागी तो वो भी होता है राम कथा सुनी है बड़े भागी और भवतरी है मम आमद त्यागी। राम कथा सुनी है बड़े भागी भवतरी है मम आमद त्यागी। भवतरी है मम कामद त्यागी। तो बड़भागी अभी सब आप लोग बने, अपने लिए ताली बजाओ, सब ताली बजाए हाथ उठाकर। क्यों? क्योंकि बड़भागी आप हो, क्योंकि आप कथा सुनने बैठे। तो कथा सुनने वाला भी बड़भागी, पर अति बड़भागी, अति बड़भागी चरणन लागी जुगुल नयन बस धार वही। कई अतिशय बड़भागी की पद यदि कोई प्राप्त करती है तो ऋषि पत्नी अहिल्या प्राप्त करती, क्योंकि भगवान स्वयं उनके पास चल कर गया। तो अच्छा विचार करो, अभी भगवान कहाँ आया? धौरा पर। मुकेश साहू के पिताजी के वार्षिक स्मृति पर स्वयं चलकर भगवान आया। तो जो गति अहिल्या को मिला वही गति आपको मिल रहा है। एक बार और ताली बजाओ। जहाँ भगवान स्वयं चल कर आए और आकर उद्धार कर दे तो वो व्यक्ति भी अतिशय बड़भागी होता। एक हुआ भागी परम बड़भागी। तो परम बड़भागी कौन? तो राम काज कारण तेन त्यागी हरिपुर गए वो परम बड़े भागी। राम काज, राम कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने देह का परित्याग कर दिया। भक्तराज जटायु, गिधराज जटायु वो परम बड़भागी बना। एक बार इनके लिए भी ताली बजाओ। जो अपने तन मन भगवान को अर्पण कर दे, खून के एक बूंद परमात्मा राघवेंद्र पर अर्पण कर दे, वही तो परम बड़भागी होता है। पर अति बड़भागी, तो अति बड़भागी तो हनुमंत लाल जी महाराज और अंगद बनता है बड़भागी अंगद हनुमान। कहा गया कि बड़भागी तो अंगद और हनुमान बन गया। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रथा ही ऐसे शुरू कर दिया कि प्रथाओं से दैत्य डरने लगा। क्या प्रथा शुरू किया? विचार करो। हनुमंत बलवंत ने एक नियम शुरू कर दिया घूस के मारने का, है नहीं? लंका घुसा, लंका में आग लगा दिया और रावण को भय दिलाया। अंगद ने भी वही किया। जब गया तो वजगौ धनुष के भांति पैर को दे मारा, उसे पैर को कभी उठा नहीं पाया। अर्थात ये दो ये हैं जो बड़भागी हैं, कथा सुनने वाले अति बड़भागी, ऋषि पत्नी अतिशय बड़भागी और गिधराज जटायु परम बड़भागी। तो ये 4 पद अभी धौराबंद ग्राम पर विराजमान। एक बार ताली बजाओ ऐसे भाग्यार्थ के लिए। तो ये भाग कि हमें प्राप्त हुआ। तो संतों ने समझाया, बेटा रामदास अभी तुझे ना बड़भागी बनना, और बड़भागी बनने के लिए माता की सेवा कर। रामदास को समझाया तो रामदास को समझ आया। रामदास जाने का जिद छोड़ दिया और माँ की सेवा करने लगा। पर 3 दिन बाद जब माँ गौ दुहने के लिए गई ना 6 बजे गौशाला पर, तो एक सर्प आया और रामदास के माँ को डस लिया, और जैसी डसा माँ मर गई।
जब माँ की मृत्यु हुई रामदास रोने लगा, ओ मोरी मैया, जगो मोरी मैया, नेत्र खोलो मोरी मैया। करुण करदन किया, यद्य रुदानते यद्य जाये यद्वन बालका, जायो नेत्रो सजलात्यानाम दुत्तो नाम यस्मतो। ये बालक रोया। अब जब रोया तो दो प्रकार का आंसू निकला। देखो ये भी आश्चर्यजनक बात, दो प्रकार का आंसू, एक आंसू गरम और एक आंसू ठंडी। गुरुजी आए, रामदास के आंखों को जब पोछा आंसू तो एक गरम और एक ठंडा। गुरुजी को समझ आया नहीं। रामदास से पूछा, बेटा तब यत्व कारण यदते त्वनेत्रो वसन्ययत शीतलम जायो न तापा। हे लाला, ये क्या कारण? तेरी एक आंसू से, एक आंख से आंसू ठंडी ठंडी और एक आंख से गरम गरम। तो रामदास ने कहा, गुरुजी ये गरम गरम आंसू इसलिए बहा कि मेरी मां मर गई, मेरी मां, मेरी जननी जन्मदात्री मां चली गई। अब मेरी देखभाल करने वाली कोई नहीं, इस कारण एक गरम गरम आंसू बहा। पर गुरुजी ये ठंडी आंसू इसलिए बहा कि अब मुझे रोकने वाली, टोकने वाली कोई नहीं रहा। मैं अनवरत भगवान का तपस्या कर सकता हूं, इसलिए ठंडी आंसू आए। गुरुजी प्रसन्न हो गया, ताली बजाया, हृदय से लगाए, धन्य हो रामदास। और वही रामदास को गुरुजी ने आज्ञा दे दिया और पर्वतों के मध्य में गया और समाधि लगाया। और समाधि जब लगाया, भगवान का जाप किया तो आसन को जीता। पहले जब कथा में बैठो तो आसन ही जितना पड़ता, पूजन में बैठो, जाप में बैठो तो आसन को जितना पड़ता है। जितने का मतलब बहुत देर तक बैठने का प्रयत्न करना। तो रामदास करता क्या, ये जिता सासो जिता सानो जितेंद्रेव जितेंद्रियः। ये आसन को जीता, श्वास को जीता और जितेंद्रिय बन गया। और जब भगवान का 12 मंत्रों का जाप किया, भगवान भी प्रसन्न होने लगा। पर उस समय जब रामदास तपस्या किया, आकाशवाणी हुआ, बोलो रामदास क्या चाहिए। रामदास ने कहा, प्रभु मेरा जब जन्म हो तो मैं अनवरत आपका जाप करता हूँ, आपका नाम लेता रहूं। तो भगवान ने कहा, रामदास ही जन्म में वरदान तो नहीं मिलेगा, तो जब प्रलय होगा, पूरी पृथ्वी समुद्र के समान होगा, जलमग्न होगा और सृष्टि जब रचेगा तो तू ब्रह्म का पुत्र बनकर जन्म लेगा। ये वरदान दे दिया। और जब वरदान दिया तो क्षण भर में जल ही जलाया, वृक्ष बहने लगा। रामदास भी उस प्रलय पर नष्ट हो गया। और वही रामदास ब्रह्म के पुत्र बनकर, नारद बनकर जन्म लेता है। और भगवान के वरदान के कारण केवल नारायण नारायण करता, ये केवल जाप करता है। तो है कैसा नारद का जीवन, तो क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः को जाने खिले ना खिले। जैसे जीवन का कलिया होते हैं ना क्षणभंगुर, हम सो जाएं तो कल जगेंगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं। हवा जो बाहर जाता है वो अंदर आएगा कि नहीं आएगा, इसका भी गारंटी मनुष्यों के पास नहीं होता। ठीक उसी प्रकार देवर्षि नारद का जीवन क्षणभंगुर अभी यहाँ होगा और 2 मिनट में देखो तो वो किसी और के घर में होगा और वहां से दूसरे लोग चला जाए, तीसरे लोग चला जाए, क्षणभंगुर। नारद क्षणभंगुर वरदान को प्राप्त किया और यही देवर्षि नारद वेदव्यास जी के पास आया है। कब? जब वेदव्यास जी महाराज 17,000 पुराणों का निर्माण कर दिया, महाभारत की भी कथा लिख डाला और मलिन मन से बैठा। सुजी ने कहा, संतों ये देवर्षि नारद वेदव्यास के पास जब आया तो वेदव्यास से प्रश्न किया, महाराज कौयत्वेन वाक्यनो कौयत्वेन कारणः चिंतत्वेन ते व्यासा मलिनानाम मुखम कृता। हे वेदव्यास, क्या ऐसी चिंता कर रहे हो, ऐसी स्मरण में पड़े हुए हो कि आपके मुख कुमलाया सा लग रहा, उदास सा लग रहा। वेदव्यास ने निवेदन किया, हे देवर्षि नारद
मैंने एक वेद का एकंतने वेद चतुरत्वेन भागना ऋग्वेद अचिर्वेद सामवेदो हतरमणा यद्जाये पुराणानां चायोत्वेन सहस्रशः। हे देवर्षि नारद, मैं एक वेद का 4 वेद बनाया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। 4 वेदों के द्वारा मैंने 17,000 पुराण का निर्माण किया। मैं महाभारत की कथा भी लिख दिया महाराज, पर पता नहीं मेरे मन को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुआ। तो देवर्षि नारद कहे नारायण नारायण, कहे वेद व्यास संतुष्टि कहां से मिलेगा? तू चाहता है कि बने हुए जलाशय में परमहंस आ जाए तो आना मुश्किल है। अरे कीचड़ से भरे हुए तालाब पर कौवा भले ही आता, पर परमहंस नहीं आता। तो कहे तुम मानसरोवर के निर्माण करने, अभी तक तूने बनाया है, ये नदी बना है, कहीं तालाब बना है, पर अभी तक तूने मानसरोवर नहीं बनाया। और मानसरोवर का निरूपण करेगा ना वेद व्यास, तो परमहंस आएगा। कौन कौन? राम कृष्ण दव ये कहे अंतर नहीं निवेश इनके।